दोस्तों, पिछले लंबे समय से भारत और रशिया के बीच कोई बड़ी डिफेंस डील साइन नहीं हुई है। इस बात के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इस समय भारत अपनी जरूरत के ज्यादातर हथियारों को स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर बना रहा है और इसके लिए हमको रशिया का ही धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि जब रशिया और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, इस युद्ध की शुरुआत में ही रशिया ने भारत को साफ साफ बोल दिया था कि अब हम भारत के हथियारों के लिए स्पेयर पार्ट की डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, जिसके बाद भारत ने अपने हथियारों के लिए खुद ही स्पेयर पार्ट को बनाना शुरू कर दिया था। और अब ये बात रशिया को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। पहले आर्मेनिया अपनी जरूरत के ज्यादातर हथियारों को रशिया से लेता था, लेकिन अब आर्मेनिया ने भी रशिया के हथियारों को भारत के हथियारों से रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। और भारतीय हथियारों की डिमांड को बढ़ता हुआ देखते हुए रशिया की तरफ से ईरान को बोला गया कि आप अपने रास्ते से आर्मेनिया तक हथियार ना पहुंचने दें, जिस कारण ईरान ने रशिया के कहने पर आर्मेनिया में जाने वाले हथियारों की डिलीवरी रुकवा दी थी। और हाल ही में ही रशिया की तरफ से ईरान को S-400 डिफेंस सिस्टम भी ऑफर किया गया है। रशिया का कहना है कि हम ईरान को तुरंत ही S-400 डिफेंस सिस्टम देने के लिए तैयार हैं, जबकि रशिया ने अब से कुछ ही समय पहले भारत को बोला था कि हम आपको अगस्त 2026 से पहले बची हुई 2 S-400 की रेजिमेंट की डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। इसी बात को देखते हुए और रशिया की ऊपर से अपनी निर्भरता को खत्म करने के लिए भारत ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया था, जिसका परिणाम अब हमको देखने को भी मिल रहा है। पिछले हफ्ते ही हमने आपको बताया था कि भारत ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के सभी परीक्षणों को पूरा कर लिया है और अब ये मैन पोर्टेबल एंटी डिफेंस सिस्टम प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार है। और आज इसी वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम को लेकर हमारी सेना की तरफ से एक ऑर्डर दिया गया है और इस ऑर्डर की कीमत 6800 करोड़ रुपए होने वाली है, जिसके तहत हमारी सेना 500 की संख्या में मैन पोर्टेबल एंटी डिफेंस सिस्टम के लॉन्चर को खरीदेगी और इस ऑर्डर के तहत 3000 मिसाइलों का ऑर्डर दिया जाएगा। और जिस मैनपैड का ऑर्डर हमारी सेना की तरफ से दिया जा रहा है, इस मैनपैड को हमने स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर बनाकर तैयार किया है। और हमारी सेना की तरफ से ये भी फैसला लिया गया है कि जो हम दूसरे देशों से अपनी सेना के लिए मैन पोर्टेबल एंटी डिफेंस सिस्टम लेने वाले थे, अब हम उनको नहीं खरीदेंगे और जो ऑर्डर हमने दूसरे देशों को दे रखा था, उन सभी डील को भी हम कैंसिल करेंगे। और हमारी सेना का ये फैसला रशिया के लिए एक बड़ा झटका होने वाला है, क्योंकि मैन पोर्टेबल एंटी डिफेंस सिस्टम के सेगमेंट में भारत ने रशिया से ईगला एस सिस्टम को खरीदने का फैसला लिया था। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी डिफेंस सिस्टम के इस ऑर्डर के आ जाने के बाद अब भारत की तरफ से ईगला एस मैन पोर्टेबल एंटी डिफेंस सिस्टम का ऑर्डर कैंसिल किया जा सकता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि रशिया की इन हरकतों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या हमको ईगला एस मैन पोर्टेबल एंटी डिफेंस सिस्टम का ये ऑर्डर कैंसिल करना चाहिए, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।